जो 3-4 लोग हैं वो लापता हैं और ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक़ पंजाब के सूबे और ज़िला सियालकोट से था। नए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लवाहिकीन हैं इन तमाम मकतूलीन के उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहती हूँ। उनके चीफ़ मिनिस्टर की साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि उनकी तरफ से जो है वो ताज़ियत की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी कुदरती आफत के ऊपर या किसी सहाने के ऊपर जो है वो सियासत करें। बट सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बार बार ऐसे ही वाक़यात रिपीट होते हैं और उसको कोई देखने वाला सुनने वाला शायद नहीं है। जो ख़ानदान के सरबराह हैं उनके मुताबिक दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ़ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज़ के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग और उनके इर्द गिर्द तेज़ पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है, बल्कि उससे ज़्यादा शायद, वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोज़ भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुँचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूँगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। जो वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतअद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। वीडियोस चल गई, वीडियोस जो हैं वो सब हमें मिल गई, लेकिन उन गरीबों को जो है वो बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुँची जब 8 के करीब लाशें जो हैं वो पहुँचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। और उससे पहले, उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, CM KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वज़ीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। इख्तिशाम अली मुशीर जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मुशीर वज़ीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत सारे सियाहती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पर हम टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत रश होता है वहाँ पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है। देखिए, वाक़यात होते हैं
हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं। क्या उस एक वाक़े के होने के बाद अगले वाक़े को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए।